नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम उपन्यास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकाल है। ऑप्शन है 1882 ईस्वी, 1880, 1877 या 1892। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1882 ईस्वी। देखते हैं। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी की रचना है। लाला श्रीनिवास दास ने इसको लिखा था। लाला श्रीनिवास दास का समय 1850 से 1887 ईस्वी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी में अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास है। परीक्षा गुरु की भूमिका में लेखक ने लिखा है कि अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है। इस उपन्यास का नायक धनपति मदन मोहन है। इस उपन्यास का जो नायक है मदन मोहन है, जो अपनी युवा अवस्था में शंभुदयाल, चुन्नीलाल जैसे मित्रों के चक्कर में पड़कर अपनी धन, यौवन, चरित्र आदि सब खो बैठता है, किंतु अपने सच्चे मित्र ब्रज किशोर की सहायता से सही रास्ते पर आता है। इस उपन्यास का समापन निम्नलिखित पंक्तियों से होता है। जो बात 100 बार समझाने में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा में से भली भांति मन में बैठ जाती है, और इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। तो ये इस उपन्यास के बारे में विशेष बात है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है, विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, चरित्र चित्रण पर अधिक बल, या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं। उपयुक्त सभी विकल्प सही है, क्योंकि जो प्रेमचंद है इनके उपन्यासों में विषय की विविधता है और शिल्पगत नवीनता है। सामाजिक समस्याओं का यहाँ पर चित्रण किया गया है सभी उपन्यासों में, और चरित्र चित्रण पर जो है प्रेमचंद ने विशेष बल दिया है, इसलिए चारों कथन सही हो जाएंगे। प्रेमचंद जी की बात की जाए, 31 जुलाई में इनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में, तथा मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुई थी। इनको आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के प्रणेता माना जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास है वरदान 1921 ईस्वी में। ये उर्दू से अनुदित है। उर्दू में इसका नाम जलवा ए इसार था, जो 1912 में लिखा था इन्होंने, और हिंदी अनुवाद वरदान के नाम से 1921 में हुआ था। दूसरा इनका उपन्यास है रूठी रानी, जो 1907 ईस्वी में। ये एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। मालदेव के राजा मालदेव तथा उसकी रूठी रानी उमादी की कहानी इसमें वर्णित की गई है। अगला इनका उपन्यास प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी में, ये भी अनुदित है। ये प्रेमा उपन्यास 1907 ईस्वी का हिंदी अनुवाद है। इस उपन्यास में विधवा विवाह का खुला समर्थन किया गया है। सेवा सदन 1918 ईस्वी का है। यह भी उर्दू उपन्यास बाजारे हुस्न 1914 ईस्वी का हिंदी अनुवाद है। वैश्य जीवन की समस्या पर चित्रित पात्र सुमन, दरोगा, कृष्णचंद्र। अगला उपन्यास है इनका प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, किसान जीवन पर आधारित है। पात्र प्रेमशंकर, उर्दू के गोश ए आफियात का हिंदी अनुवाद है ये। अगला उपन्यास है रंगभूमि 1925 ईस्वी में। शासक व अधिकारी वर्ग के अत्याचारों एवं राष्ट्र की बहुआयामी परिस्थितियों और चेतना पर लिखा गया राष्ट्रीय उपन्यास है ये। पात्र है सूरदास, विनय, सोफिया, सुभागी। उर्दू के चौगान ए हस्ती का हिंदी अनुवाद है ये उपन्यास। अगला उपन्यास है कायाकल्प, हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास। कायाकल्प जो उपन्यास है 1926 ईस्वी का, ये इन्होंने सर्वप्रथम इसकी पांडुलिपि इन्होंने हिंदी में लिखा है। बाकी पहले के जो उपन्यास थे उर्दू में लिखे गए थे और बाद में हिंदी में अनुदित हुए थे, लेकिन ये कायाकल्प उपन्यास जो है प्रथम बार इन्होंने हिंदी में लिखा था। हिंदू मुस्लिम दंगों तथा पुनर्जन्म पर आधारित उपन्यास है ये। इसमें देवप्रिया पात्र, चक्रधर और मनोरमा प्रमुख पात्र हैं। अगला उपन्यास है निर्मला 1927 ईस्वी में लिखा इन्होंने, जिसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित है ये उपन्यास, और इसमें प्रमुख पात्र हैं तोताराम, मनसाराम, जियाराम, रुक्मिणी और निर्मला। अगला उपन्यास है गबन, मध्यम वर्गीय
जीवन यथार्थ पर केंद्रित है ये। इसके पात्र रमानाथ है, जालपा है। कर्मभूमि इनका उपन्यास जो है 1932 ईस्वी में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चेतना की स्वर है इसमें। कर्मभूमि में जो उपन्यास है इसके अंदर सुखदा हरिजनों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व करती है। अगला जो उपन्यास है गोदान, किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है इसको। इसके प्रमुख पात्र होरी है, धनिया, गोबर, झुनिया, सीलिया, राय साहब, मालती, मिस्टर खन्ना, मेहता आदि हैं। गोदान का प्रधान पात्र होरी अवध प्रांत के वेलारी गांव का 5 बीघे का कृषक है। होरी का पुत्र गोबर प्रगतिशील चेतना से युक्त पात्र है। और इनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र है जो अधूरा है, और मरने के बाद में इनके पुत्र ने इनको इस उपन्यास को पूरा किया था। और इस मंगलसूत्र उपन्यास के जो नायक है वो है देव कुमार। आगे है, अगला प्रश्न है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? ऑप्शन है अलगा सरावगी, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या चित्रा मुदगल। तो इसका सही उत्तर है चित्रा मुदगल। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा चित्रा मुदगल की रचना है, जिसके लिए उन्हें 5 दिसंबर 2018 को साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। चित्रा मुदगल के अन्य उपन्यास हैं आवा 2000 ईस्वी, लपटें, पेंटिंग अकेली है और पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसके अलावा अलका सरावगी के प्रमुख उपन्यास ये भी पूछे जाते हैं कोलकाता वाया बाईपास, शेष कादम्बरी और कोई बात नहीं। मैत्रेयी पुष्पा के प्रमुख उपन्यास हैं स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इदम नमम और चाक। इसके अलावा झूला नट भी इन्हीं का उपन्यास है। प्रभा खेतान के प्रमुख उपन्यास हैं तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। तो ये जो उपन्यास हैं इन महिला लेखिकाओं के, ये भी बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी एक बार आप अच्छी तरह देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं वाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है रांगे राघव हैं, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके प्रमुख उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारूचंद्र लेख 1963 ईस्वी और पुनर्नरमा 1973 ईस्वी। और है अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी। इस अनामदास के जो पोथा उपन्यास है इसका अन्य नाम है रेक्वे आख्यान, अथय रेक्वे आख्यान। चित्रलेखा किसकी रचना है? अगला प्रश्न है चित्रलेखा किसकी रचना है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भगवती चरण वर्मा। ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। इनके प्रमुख उपन्यास है पतन है, चित्रलेखा है, 3 वर्ष है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, आखिरी दांव है, अपने खिलौने हैं, भूले बिसरे चित्र हैं, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव और रेखा, केरवा, सीधी सच्ची बातें, सबही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, युवराज चूड़ा, दुप्पल, चाणक्य। जो भगवती चरण वर्मा हैं इनके उपन्यास भी बार बार एग्जामों में आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी ध्यान रखें कि भगवती चरण वर्मा जी के कौन कौन से उपन्यास हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं, एक बार दोबारा देख लें। इनके प्रमुख उपन्यास हैं पतन है,
चित्रलेखा है 1934 ईस्वी। चित्रलेखा बार बार पूछा जाता है। 3 वर्ष हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, आखिरी दांव है, अपने खिलौने हैं, भूले बिसरे चित्र हैं, ये भी बार बार आता है एग्जाम में। वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव, रेखा, केरवा, ये भी पूछा जाता है। सीधी सच्ची बातें, सबही नचावत राम गोसाई, ये भी पूछा जाता है। प्रश्न और मरीचिका, युवराज चूड़ा और धुप्पल और चाणक्य, ये उपन्यास बार बार पूछे जाते हैं, तो आप एक बार याद ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र या निबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास। नदी के द्वीप गद्य की कौन सी विधा है? उपन्यास। देखते हैं, नदी के द्वीप उपन्यास विधा की रचना है। अज्ञेय का लिखा हुआ उपन्यास है। इन अज्ञेय के प्रमुख उपन्यास है शेखर एक जीवनी, 2 खंडों में है। प्रथम भाग का नाम उत्थान है, जो 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और द्वितीय भाग का नाम संघर्ष है, जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा इनका प्रमुख उपन्यास है नदी के द्वीप, जो 1951 में, और अपने अपने अजनबी। इस प्रकार इनके 3 उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, यशपाल का कौन सा उपन्यास इनमें नहीं है? ऑप्शन है पार्टी कामरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, अजय की डायरी। तो सही उत्तर है अजय की डायरी। ये जो है यशपाल का उपन्यास नहीं है। अजय की डायरी यशपाल की रचना नहीं है, यह देवराज नंदकिशोर की रचना है। यशपाल के प्रमुख उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच। झूठा सच भी 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम खंड वतन और देश 1958 ईस्वी में, और द्वितीय खंड देश का भविष्य 1960 ईस्वी में, और मेरी तेरी उसकी बात। तो ये प्रमुख प्रश्न थे उपन्यासों से संबंधित। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह देख लें। इनमें से हर एग्जाम में, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, हर बार इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं।